मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ वर्शंस हैं। तहरीक इंसाफ, उनका सोशल मीडिया, बाहर बैठे हुए लोग कहते हैं कि हज़ारों लोग मारे गए या सैकड़ों लोग मारे गए, 278 तक का तो बयान पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने कहा। ऑफिशियली तहरीक इंसाफ ने कहा कि 12 लोग। हुकूमत के मौक़िफ़ हैं हमारे सामने 3, एक जो कि सिरे से इनकारी है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, गोली तो चली ही नहीं। ये है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ साहब। उसके बाद आते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं गोली तो चली लेकिन चलाई अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने और चलाई पीटीआई के मुजाहिरीन पर। फिर तीसरा वर्शन हमारे सामने कल आया है साग डार साहब का, वो कहते हैं कि गोली तो चलाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, लेकिन वो एरियल फायरिंग थी, हवाई फायरिंग थी। हुकूमत कहती है कुछ भी नहीं हुआ, ना अस्पताल में कोई मरीज दाखिल हुआ, ना कोई जख्मी आया, ना कोई शख्स जो है उसकी मौत वाक़ई हुई। आप समझते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसको अंडर द कारपेट आप श्रग ऑफ कर दें? व्हाट इज द वाइबल सोल्यूशन? अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। डू यू नॉट एग्री कि ये एक बेहतर रास्ता है सच तक पहुंचने का? ईसा, पहली बात तो यह है कि जब जंग या लड़ाई हो जाती है ना, तो सच्चाई सबसे पहला बार वो हदफ होती है, वो सबसे बड़े पहले वो कैजुअलिटी होती है। ये बात दुरुस्त है कि पहले दिन कहा गया सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हमने पूछा भाई सैकड़ों लोग अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो फिर हजारों जख्मी भी होंगे। जिस क्राउड में सैकड़ों लोग शहीद हो गए, वहां हजारों को लोग गोलियां लगी होंगी। इसी तरह 278 का जब फिगर आया, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 3 का, फिर 12 का, अल्टीमेटली वो 12 पे आगे रुक गए। अच्छा चले 12 लोग भी अगर हुए तो फिर भी लोग जख्मी हुए होंगे। अगर 12 लोग शहीद हो गए हैं तो 20-50 जख्मी भी होंगे, और वो जख्मी करीबी अस्पतालों में ही गए होंगे। और ऐसा ये बात भी दुरुस्त है कि उस दिन शाम तक तो चलो आप रात तक तो नहीं जा सके, लेकिन अगले दिनों में सारे मीडिया के जो हेल्थ के रिपोर्टर्स हैं आपके, वो सारे अस्पतालों में जाते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं थी, कोई अस्पताल बंद नहीं था। किसी अस्पताल के ऊपर पुलिस मतीउल्लाह जान गए थे, आइस निकल आई थी उनकी जेब से। नहीं, देखिए वो जिस मूड में और जिस जगह गए थे और जो कहते गए थे, जरा वो छोड़ दीजिए। मुझे उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो मूड वो लेके गए थे उस मूड के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सहाफत कर रहे हैं, आपने खबर देनी है, आपकी भी लिमिटेशन है। मैं फर्ज करें जो हुकूमत बैठी है, हुकूमत की भी लिमिटेशन, तो सबको अपनी अपनी लिमिट्स में रहना है। लेकिन आपके रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं साहब, अगर उनके मूड पर एतराज है, लोग जाते हैं। आप इंफॉर्मेशन का महकमा संभाले रखा है आपने इस मुल्क में। मैं शायद इस बात से हुकूमत का या इस राय से इत्तफाक करता हूं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको शुबह है आप फेक न्यूज़ का मुकदमा करें। उसकी बुनियाद पे आइस जेब से निकल आना, असलहा पकड़ लिया, यरगमाल बना लिया। मैं जिक्र ही नहीं कर रहा ना, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। जो हुआ गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन जिस मूड में वो जा रहे थे वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं होता। बाज़ ये भी होता है ना, एक हद होती है हर चीज की। वो भी कह रहे थे कि सैकड़ों लोग हैं और इतने लोग हैं, और जो मतलब माजरत के साथ वो मुनासिब रवैया उनका नहीं था। आप लोग बड़े तल्ख सवाल करते हैं और हुकूमत को बल्कि ची बची कर देते हैं पकड़ के, लेकिन आपके साथ कभी तल्ख कोई नहीं हुआ, इसलिए कि आपके लहजे मुनासिब है और आप मुनासिब लहजों में, हुकूमत को भी मुनासिब लहजे में बात करनी चाहिए। सवाल जितना भी मुश्किल हो, जितना भी टफ हो, जितना भी कुरेदने वाला हो, अगर उसको मुनासिब लहजे में किया जाए तो कोई बंदा उस पर। तो कायरे साहब, हुकूमत जो है वो, अब एक मामला तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान बड़ी गाड़ी छनती थी, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, बड़ा अच्छा लेजॉन रहा। पीडीएम सीजन 1 हुकूमत जो है वो मिलकर बनाई, वो तो रुए रवां थे। आज हुकूमत जो है वो तमाम लोगों से लड़ती हुई नजर आ रही। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ रिटर्न मुआहदा हुआ, 25 नुकात तय हुए, उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। पीटीआई के अपने शिकवे हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि एक हुकूमत जो इतने मसाइल में घिरी हुई हो, मईशत इतने मसाइल में घिरी हुई हो, वो कहीं पर भी शायद मुफाहमत या रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे, या आपके ख्याल में ये सारे के सारे गैंग अप हो गए हैं बशमूल पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं जरा आपका जो पहला आपने जिस पे बात छोड़ी थी जरा उस पर खत्म कर लूं। देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि फायरिंग नहीं हुई, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने तो सुना है। मैं आपसे सुनूंगा, मैं गवर्नमेंट का वर्जन सुनूंगा, अपोजिशन का सुनूंगा। मैंने तो कहा ना कि हकायक गुम हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहरहाल दुरुस्त है कि जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, एक वक्त आता है कि पहले वो वैसे रोकते हैं, फिर लाठी चार्ज होता है, फिर आंसू गैस होती है, फिर अगले मरहले, और एक फाइनल मरहले से पहले हवाई फायरिंग भी होती है। स्ट्रेट फायरिंग का भी एक लम्हा आ जाता है, और सारी दुनिया में एक वक्त आता है कि जब स्ट्रेट फायर हो जाता है। लेकिन
उससे पहले हवाई फायरिंग होती है, ये लॉजिकल। उससे पहले रबड़ बुलेट्स फायर की जाती है, लोगों को हरासा करके भगाने की कोशिश की जाती है, ये मुख्तलिफ हथकंडे हैं। और उसके बाद भी वाइटल ऑर्गन्स पे फायर नहीं किए जाते, टांगों में फायर कर, फलां कर, ये एसओपीज है उसके लिए। और वो इंतहाई कदम है, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा सूरत हो जाए कि बिल्कुल ही काबू में ना रहे। तो अगर हवाई फायरिंग का डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो वजीर आजम है, डिप्टी वजीर आजम है, जिम्मेदार आदमी है, तो बिल्कुल ये लॉजिकल बात लगती है कि उन्होंने फायरिंग की होगी। ये बात कि सीधी फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को मार दिया और अस्पतालों की लिस्टें आई, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट। तो भाई मेरे, जब वहां पे लोगों के अजीज शहीद हो जाते हैं, उनकी बाड़ियां लेने वाले, जख्मियों की इयादत करने वाले आप और मैं ना जा सकेंगे। और उस दिन इस्लामाबाद अगले दिन बिल्कुल प्लेन था, कोई इस्लामाबाद में कायरा साहब, प्लेन तो जाहिर है कि 28 दिसंबर को लियाकत बाग भी था, शायद 19 अक्टूबर को कारसाज भी था, 19 अक्टूबर को कारसाज भी था। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे, सर मैं, आप वहां नहीं थे, हुकूमती वज़रा वहां नहीं थे, मैं वहां नहीं था। सवाल ये है कि देखिए, बात नहीं कर रहा मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगले दिन क्या अस्पतालों में मरीज गए जी, क्या लोग गए जी, क्या आपके रिपोर्टर गए? अगर गए तो वहां जो जख्मी थे उनके भी कोई वरसा होंगे, उनके को पूछने वाले होंगे, उनकी कोई इयादत करने वाले होंगे, होने चाहिए ना। और रातों रात सारे जख्मी भी गायब हो गए, डेड बॉडीज भी गायब हो गई, उनके अजीजों अकरबा भी गायब हो गए। कायरा साहब, यही सवाल जब उनसे किया जाता है, वो ये कहते हैं कि हम जलसे की इजाज़त मांगते हैं, हमें जलसे की इजाज़त नहीं देते, हम रैली की इजाज़त मांगते हैं, हमें रैली की इजाज़त नहीं देते, हमें कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं देते, हमारे बिजनेस ठप पड़े हैं, हमारे चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हैं, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, ये सब कुछ इस माहौल में क्या आप डिसएग्री करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है? काना के जलसे की मिसाल देते हैं, संजानी के जलसे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वैसा भी नहीं है। सवाल ये है कि अभी रिसेंटली ले ले, उन्होंने कहा कि हमने जाके धरना देना है डी चौक में। गवर्नमेंट ने उनको बताया कि भाई एक कानून बन चुका है। पहले जो जमातें डी चौक में धरने देती रही उस वक्त क्योंकि कानून नहीं था, अब एक कानून बन चुका है। वो अच्छा है, बुरा है, आपको पसंद है, नहीं है, लेकिन वो कानून है। और उसके बाद एक अदालत का फैसला भी आ गया है कि आप इस्लामाबाद में किसी को इजाजत नहीं देंगे। तो आपको इजाजत है कि आप डेडिकेटेड जगह पे जलसा कर लें, धरना कर लें, सिट इन कर लें। उन्होंने कहा दो। तो डिनाई किसने किया, हुकूमत ने या उन्होंने? कायरा साहब, डोंट यू थिंक इट वाज टू लेट? 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात है जब ये संजानी की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ ने 13 नवंबर को अनाउंस किया कि हम ये करने जा रहे हैं। उनकी गलती, हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने 7 दिन पहले एनओसी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, उनकी गलती। चलें, हम उनसे इस पर सवाल करते हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसने पहले दिन से कहा कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, बंद कर देंगे, लॉकडाउन की बातें, अटक पुल, ये तो हुकूमत ने किया ना। ऐसा नहीं, ये बातें गवर्नमेंट की तरफ से आई, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कही, बाकी वज़रा ने भी कही। जो एक पैनिक होता है ना मुल्क में, मीडिया के ऊपर बातें आ रही हैं, तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन किसकी बातें आ रही है? गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं हम तो कफन बांध के सरों पे जाएंगे, वापस आएंगे ही नहीं, हम तो देखेंगे, हम तो हर हद पार कर जाएंगे, हम तो जेल की दीवारें गिरा देंगे, हम तो किसी भी सूरत में वापस नहीं हटेंगे, हम तो वहां बैठेंगे जाके। अब ऐसी सूरत में उसके जवाब में अब लोगों को यकीन दिलाते हैं, कारोबारी तबके को, आम बंदों को, कि पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं होता, चिड़िया पर नहीं मारेगी, हम यहाँ किसी को इजाजत नहीं देंगे। उसके जवाब में इसी तरह की गुफ्तगू होती है। लेकिन हुकूमत ने जब वो आए तो उनको कहा कि भाई एक डेडिकेटेड जगह है, आप दरखास्त देके वहां आ जाइए। और उसके बाद फिर वो पिशावर मोड़ पे जलसा कर सकते थे, सिट इन कर सकते थे, तो उसके पीछे कर सकते थे। अगर वो तमाम हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर क्या करेगी सरकार? वो करेगी जो किया, वो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारे नहीं रहते। ये भी नहीं ऐसा हो सकता कि हम आज़ादी इज़हार राय और राइट टू असेंबली की बुनियाद पे लोगों को, एक बड़े क्राउड को इकट्ठा होने दें और उसके बाद जो वो जाके, जिनका माजी का रिकॉर्ड भी ऐसा हो कि वो जाके पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, वो सदर हाउस और वजीर आजम पे हाउस पे चढ़ दौड़े, वो जाके सेक्रेटेरिएट पे कब्जे कर ले और वो जो डी चौक के या इस्लामाबाद के दरख्तों को जलाते हैं वो दफ्तरों को जलाना शुरू कर दे।
तो फिर आप क्या करें? इग्नोर करने से, अभी आपने सिविल नाफरमानी की बात की कि वो जनाब इस नहज पर ले जाते हैं। ज़ाहिर है ये सवाल हम भी उनसे करते हैं, भैया आप सिविल नाफरमानी ये कौन सा तरीक़ाकार है? सियासत के कुछ उसूल हैं, रूल्स ऑफ द गेम है। उन्होंने कहा रूल्स ऑफ द गेम तो ख़त्म कर दिए हैं हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर हमें हक़ एहतजाज नहीं दिया जाएगा, हमारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, हमारी फ्रीडम ऑफ असम्बली के ऊपर इकट्ठा होने की जो आज़ादी है, जो राइट है, एक हकूक़ आइन में प्रॉमिस किए गए हैं, जब वो सलब कर दिए जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये आर्गुमेंट बड़ी हद तक उनका दुरुस्त भी मालूम होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रहे, वी हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस, ना हमें एहतजाज करने दिया जाता है। सवाल ये है कि हम मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, हमारे लोग फांसियां चढ़ते रहे, ओढ़े खाते रहे, जेलें झेलते रहे, पता नहीं क्या क्या तशद्दुद हुए। अल्लाह ना करे वो कहीं रिपीट हो, बिल्कुल हमें ये तवक्को ही नहीं है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ ना कि हमने सिविल नाफरमानी की बात की हो। असल में आपको हुकूमत से एतराज होता है। अगर हुकूमत आपके साथ अच्छा नहीं कर रही तो आप हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस और उसके जबर को भी बर्दाश्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए आप लॉबिंग करते हैं, आप मीडिया कैंपेन करते हैं, आप जल्द से जुलूस करते हैं। लेकिन उसका जवाब ये नहीं होता कि उसके डिनाइल की सूरत में आप रियासत पे हमला आवर हो जाए। रियासत पे हमला आवर कैसे? सिविल नाफरमानी का एक झलक तो आप इमरान खान साहब के दौर में देख चुके हैं। जब उन्होंने बिजली के बिल जलाए थे, जब उन्होंने कहा था कि बैंकों में पैसे मत जमा कराओ, जब उन्होंने कहा था टैक्स मत दो, जब उन्होंने कहा था कि फॉरेन रेमिटेंसेस हुंडी के जरिए भेजो, बैंकों के जरिए ना भेजो, तो ये बुनियादी तौर पे सारे जो इक़दामात हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी को फ्रीज करने वाले, ये तो मुल्क के ऊपर हमला है। मुल्क के ऊपर हमला तो गद्दारी का मुर्तकिब होने वाला बात है ना। हुकूमत के ऊपर आप जो भी हमला करते हैं, हुकूमत आपके खिलाफ गद्दारी के ताने नहीं दे सकती, आपको ये गद्दारी की बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप रियासत को ढाने चल पड़ते हैं, ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिससे रियासत खुदा न खास्ता जो है वो हर्ट होती है, ये तो किसी सूरत में एहतजाज में नहीं आता और ना कोई टॉलरेट करेगा।